नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे महापुरुष की जिनकी वाणी ने न सिर्फ भारत को बल्कि पूरे विश्व को झकझोर कर रख दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्वामी विवेकानंद की, एक महान सन्यासी, चिंतक और राष्ट्रपुत्र। स्वामी विवेकानंद का जन्म नरेंद्रनाथ दत्ता के रूप में पिता विश्वनाथ दत्ता और माता भुवनेश्वरी देवी के घर 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता, वर्तमान में कोलकाता के रूप में जाना जाता है, में हुआ था। जब उन्हें बाद में एक देशभक्त संत के रूप में माना जाता था, तब स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। उनके दादा संस्कृत और फारसी के विद्वान थे। उनके पिता उच्च न्यायालय में वकील थे और उनकी मां एक गृहिणी थी और उनका स्वभाव धार्मिक था। स्वामी विवेकानंद एक उच्च मध्यम वर्गीय परिवार में पले बढ़े। उनके व्यक्तित्व और व्यवहार को उनके माता-पिता दोनों ने जीवन में प्रगतिशील, तर्कसंगत और धार्मिक दृष्टिकोण से आकार दिया। बचपन से ही वे हमेशा आध्यात्मिकता में रुचि रखते थे और हिंदू देवताओं के सामने ध्यान और प्रार्थना करते थे। 10 साल की उम्र में जब उनका परिवार रायपुर में 2 साल रहने के बाद अपने जन्मस्थान वापस आया तो उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज के लिए प्रवेश परीक्षा दी। वह एकमात्र छात्र थे जिन्होंने प्रथम श्रेणी के अंक प्राप्त किए। वह एक ऑलराउंडर थे जिन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत में भी प्रशिक्षण लिया था और खेलों में बहुत सक्रिय रूप से भाग लेते थे और हमारे जैसे ही कार्यक्रमों का आयोजन करते थे। उनकी बुद्धिमत्ता केवल किताबों में ही नहीं थी बल्कि वास्तविक जीवन में भी लागू होती थी और यह तब दिखा जब उन्होंने विदेश यात्रा की। उन्होंने कभी भी भौतिकवादी जीवन के पश्चिमी तरीके को खारिज नहीं किया बल्कि पश्चिमी दुनिया के अपने ज्ञान को पारंपरिक शिक्षाओं में समाहित कर दिया। 25 वर्ष की आयु में स्वामी विवेकानंद ने वास्तव में ईश्वर को महसूस करने के लिए सभी सांसारिक संपत्तियों का त्याग कर दिया। 1886 में अपने गुरु की मृत्यु के बाद वे नेता बन गए। अपने गुरु की मृत्यु के बाद ट्रस्टियों ने निधि वापस ले ली और कई शिष्यों ने अभ्यास छोड़ दिया और गृहस्थ जीवन जीने लगे, जबकि स्वामी विवेकानंद ने उस स्थान को मठ बनाने का निश्चय किया और वहां वे कई घंटों तक ध्यान में बैठे और इस तरह की धार्मिक क्रियाएं करते रहे। 2 साल बाद 1888 से 1893 तक उन्होंने केवल एक बर्तन और भगवद गीता और द इमिटेशन ऑफ क्राइस्ट नामक 2 पुस्तकों को लेकर भारत में व्यापक रूप से यात्रा की। वे भिक्षा से अपना जीवन यापन करते थे और कई विद्वानों और सभी धर्मों के राजाओं के साथ रहकर लोगों से परिचित हुए। 30 जुलाई 1893 को शिकागो पहुंचे। सितंबर 1893 में हार्वर्ड के एक प्रोफेसर की मदद से आयोजित धर्म संसद में जॉन हेनरी राइट ने हिंदू धर्म और भारत में मठ में अपने अभ्यास के बारे में बात की। वे विवेकानंद के रूप में विदेश गए, न कि नरेंद्रनाथ के रूप में, जैसा कि खेतड़ी के अजीत सिंह ने सुझाया था, जो पहली बार उनसे मठ में पढ़ाते समय मिले थे और उनके ज्ञान से चकित थे। विवेकानंद संस्कृत शब्द विवेक से लिया गया है, जिसका अर्थ है ज्ञान प्रदान करना, और आनंद का अर्थ है परमानंद। 4 जुलाई 1902 को स्वामी विवेकानंद की मृत्यु हो गई, जब वे ध्यान की अवस्था में थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन सामान्य तरीके से बिताया और अपने अनुयायियों को शिक्षा दी तथा वैदिक विद्वानों के साथ चर्चा की। वे रामकृष्ण मठ में अपने कमरे में गए। यह मठ उन्होंने अपने गुरु के सम्मान में बनवाया था, जहां उन्होंने ध्यान किया और अंतिम सांस ली। उनके अनुयायियों का मानना था कि उनकी मृत्यु का कारण उनके मस्तिष्क में रक्तवाहिका का फटना था, जो तब होता है जब कोई निर्वाण प्राप्त करता है। आध्यात्मिक ज्ञान का उच्चतम रूप जब सिर पर स्थित 7वां चक्र खुलता है और फिर ध्यान करते समय महासमाधि प्राप्त होती है। उनकी मृत्यु का समय रात 9:20 बजे था। उनका अंतिम संस्कार उनके गुरु के सामने गंगा के तट पर चंदन की चिता पर किया गया। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो इसे जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।
और कमेंट में बताएं आपको स्वामी विवेकानंद की कौन सी बात सबसे ज्यादा प्रेरणा देती है। धन्यवाद। जय हिंद।